दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है। फिर 3 ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से आप जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी पहुंच जाए। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। यकीन मानिए आज शाम का वीडियो आप सबको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि वीडियो ही कुछ खास मैंने बनाया है। तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और चैनल से जुड़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके बेल जरूर दबा लीजिए। ऑल पर बेल दबाइए, सब्सक्राइब भी करिए, तब आपके पास खबरें पहुंचती रहेंगी। सबसे पहले आपको हम एक मैसेज दिखाते हैं। अभी इस वीडियो में आपको कई खास खबरें हैं। कई का मतलब एक तो प्री प्राइमरी से रिलेटेड सभी राज्यों के लिए जानकारी डाटा आया है। दूसरा, आप लोगों का और भी मुद्दे हैं, जैसे स्वयं सहायता समूह कैसे खुलवाएं, क्या आंगनबाड़ी बहनें भी जो है इसका हिस्सा बन सकती हैं, तो वो सब चीजों पर और कैसे खुलता है, क्या करना होता है, वो सब आपको बताएंगे। पूरी डिटेल से जानकारी आ चुकी है। पहले देखिए, ये एक मैसेज आया है। एक बहन है, ये पूछना चाहती है कि हेलो, मैं आंगनबाड़ी में जॉब करना चाहती हूं, मुझे क्या करना होगा। तो आप सब कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे दीजिए कि इनको क्या करना चाहिए। मेरी राय तो ये है कि आपको इंतजार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी भर्ती तो आई नहीं है, तो भर्ती आने का पहली बात इंतजार करिए। अभी रिक्त पदों का विवरण मांगा जा रहा है, इसके बारे में पूर्व में वीडियो अभी 2-3 दिन पहले मैंने दिया है। तो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ इंतजार करने की जरूरत है, क्योंकि आंगनबाड़ी की जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहती हैं तो इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ना कोई एग्जाम होते हैं, ना कोई यानी कुछ भी होता नहीं है। तो पढ़ाई लिखाई तो करनी नहीं है, सिर्फ इंतजार ही आपको करना है भर्ती आने का। आगे देख लीजिए, अगला एक मैसेज लगा हुआ, ये भी काफी जरूरी है। फिर अभी हम मेन मुद्दों पर आ रहे हैं। लिखा है, नमस्ते भैया, हमारे यहां सब लोग कहती हैं कि जब पोषाहार बंद हो गया तो आंगनबाड़ी भी बंद हो सकता है, तब हम लोग क्या करेंगे। बीना सरोज बहन गोंडा से हैं और वो जानना चाहती हैं, समूह में हम अपने घर के औरतों को कर सकते हैं भैया जी, अगले वीडियो में जरूर दिखाना। बिल्कुल आप कर सकती हैं। अभी इसी वीडियो में हम आप सबको बताएंगे स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हर एक जानकारी, यानी कैसे समूह खुलवाए जाते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ता है, कहां जाना पड़ता है और क्या क्या कितना पैसा भी जमा करना पड़ता है, सब बताएंगे पूरी डिटेल से। उससे पहले आप ये खबर देख लीजिए, प्राइमरी के master.com उनके द्वारा एक खबर डाली गई है। प्रदेश में प्री प्राइमरी कक्षाओं को विनियमित करने की तैयारी शुरू है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शिक्षक की भूमिका में नजर आएंगी, ये टाइटल है उनका। और ये खबर की तरफ बढ़ रहे हैं, उनकी तरफ से भेजा गया डाटा और जानकारी। इसमें बताया जा रहा है कि प्री प्राइमरी कक्षाओं को विनियमित करने की तैयारी शुरू है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शिक्षक की भूमिका में नजर आएंगी। नई शिक्षा नीति के तहत प्री प्राइमरी कक्षाओं को विनियमित करने की तैयारी हो गई है। इसके तहत 3 से 6 साल के बच्चों को प्री प्राइमरी कक्षाओं में शुरुआती पढ़ाई कराई जाएगी। यह अवसर स्कूलों के साथ आंगनबाड़ी में भी प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को प्री प्राइमरी शिक्षक की भूमिका निभानी होगी। राष्ट्रीय अध्यापक लिखा हुआ शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई वगैरह ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को शैक्षिक वगैरह योग्यता के निर्धारण पर विचार विमर्श की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण की मतलब आपकी योग्यता कितनी है, क्वालिफिकेशन कितनी है, मतलब आप कितना पढ़ी हैं, इसके लिए डाटा मांगा जा रहा है। और आप सबको पता है इसके लिए आपसे डाटा मांगा जा चुका है। तो अभी आगे चलते हैं और आपको बताएंगे इसके बारे में विस्तार से जानकारी है। जैसे एनसीटीई की 29 सितंबर को हुई बैठक में जिसके मिनट्स पिछले सप्ताह मंजूर हुए हैं और उसमें इस विषय पर चर्चा हुई है। जैसे विषय पर चर्चा देख लीजिए, एनसीटीई को यह जिम्मा सौंपा गया है कि वह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता का निर्धारण करें, यानी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए कितनी एक क्वालिफिकेशन या एक आप लोगों की जो पढ़ाई लिखाई है वो तय कर दी जाए, शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम फिक्स कर दी जाए। यानी जैसे हाई स्कूल करना चाहे तो हाई स्कूल कर सकते हैं, वरना इंटर फिक्स कर देंगे तो इंटर वाली बहनें जो ली जाएंगी। अगर इससे ऊपर चाहेंगे तो इससे ऊपर रख देंगे। तो जो भी होगा उसके लिए अभी निर्धारित नहीं है, उसे निर्धारित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है एनसीटीई पर। आगे इसमें लिखा हुआ है,
तथा प्री प्राइमरी बच्चों की जरूरत के अनुसार एक प्रशिक्षण कोर्स तैयार करे। जो बच्चे होंगे ना आंगनबाड़ी के प्री प्राइमरी के, उनके लिए एक प्रशिक्षण वगैरह कोर्स भी तैयार करे, इसके बारे में बोला गया है, जिसका प्रशिक्षण का जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को दिया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की देखभाल होती है, उनके पोषण आदि पर ध्यान दिया जाता है। इसी में उन्हें आवश्यक देखभाल के साथ साथ आरंभिक जो शिक्षा है वो प्रदान करने की योजना है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी का अच्छा नेटवर्क है, इसीलिए इनका बेहतर इस्तेमाल इस कार्य के लिए किया जाएगा। बता दें कि देश में 13,77,000 आंगनबाड़ी केंद्र वगैरह हैं, जिनमें बताया जा रहा है कि एनसीटीई की बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए शैक्षिक योग्यता को लेकर चर्चा और यह निर्णय लिया गया है कि सभी सदस्य इस बार में और फीडबैक देंगे। तो अभी फीडबैक यानी उनसे जवाब सवाल सब मांगे गए हैं, तो अपना अपना सुझाव लोग देंगे ताकि इस पर विस्तृत नियमावली बनकर के तैयार हो जाए कि कितनी शैक्षणिक योग्यता की जरूरत पड़ेगी प्री प्राइमरी नर्सरी टीचर बनने के लिए, तो वो एक निर्धारित हो जाएगी। फिर आएगा कि इतने इतने पढ़े हुए लोगों को इसमें लगाया जाएगा या जो भी होगा, तो उसके बारे में सब चल रहा है। आगे देखिए लिखा है, माना जा रहा है कि अगली बैठक में इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। अभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 5वीं पास है। अभी क्या है, अभी तो आप जानते हो 5वीं वगैरह था, लेकिन ये इन्होंने गलत लिखा है। 5वीं सिर्फ सहायिका बहनों के लिए है, 8वीं पास आंगनबाड़ी बहनों के लिए होता था अभी तक। समझ रहे हैं मेरी बातों को? 8वीं आंगनबाड़ी बहनों के लिए होता था न्यूनतम, 5वीं तो सहायिका के लिए होता था। लेकिन अभी आप ये अंदाजा लगाइए, 5वीं और 8वीं आप भूल जाइए, न्यूनतम कम से कम 10 तो रहेगा ही। हम तो ये समझ रहे हैं जहां तक आज की बेरोजगारी में कि हो सकता है सरकार इंटर रख दे, यानी 12वीं पास रख दे, ये माना जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इंटर पास लोग तो बहुत से हैं, लेकिन जहां तक यह है कि हाई स्कूल माना जाएगा, क्योंकि बहुत सी बहनें तब नौकरी 8वीं पर लग जाती थी आंगनबाड़ी में, तो यही इसीलिए जो है एक मैटर उठता है कि हाई स्कूल शायद रखा जा सकता है। तो फिलहाल अगले बैठक का इंतजार करिए, जो उसमें निर्णय आएगा वही आप लोगों के लिए नियमावली में सब जगह हो जाएंगी। आगे देखिए, अभी कक्षाएं विनियमित नहीं है। अभी प्री प्राइमरी कक्षाएं शहरी स्कूलों में संचालित होती हैं, लेकिन वह किसी नियम के तहत विनियमित नहीं है। नई शिक्षा नीति में उन्हें विनियमित करने की बात कही गई है, इसीलिए यह भी हो सकता है कि भविष्य में उन्हें शिक्षा के अधिकार कानून के दायरे में भी लाया जाए। अभी यह कानून 6 से 14 साल के बच्चों पर लागू होता है, लेकिन नई नीति में प्री प्राइमरी को भी स्कूल शिक्षा का हिस्सा बनाने का ऐलान किया है। तो वाकई में ये तो सब हुआ ही है, तो नियमावली भी बनेगी। अब यदि हम उससे जोड़े जाएंगे तो यहां पर नियमावलियां भी ठीक हो जाएंगी। अब ऐसे में शायद हम लोगों को शिक्षा के अधिकार के कानून के दायरे में हम यदि आएंगे तो हम लोगों का थोड़ा बहुत और आवाज उठाने का दायरा बढ़ जाएगा। मतलब आपके हक के लिए जो लड़ाई है वो और उसके लिए मजबूती मिलेगी। तो क्योंकि सबसे बड़ा एक जो मान के चलिए पॉइंट सरकार को मिलता है, विभाग को, वो है समाज सेवी का। ये हम लोगों के ऊपर से टाइटल हट जाए, समझ लो आधी लड़ाई हम लोगों ने जीत ली। अब आगे बताना चाहेंगे और मुद्दे हैं, जैसे आप लोगों को बता दें यहां पर, भैया जी नमस्ते, मैं जिला बहराइच से रमा शंकर कनौजिया सफाई कर्मचारी हैं भाई, और हमारी उनका कहना है कि पत्नी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं। हम आपकी डेली न्यूज देखता हूं और केवल आप ही जो है सच्ची न्यूज दिखाते हैं। ग्राम पंचायत में विकास कार्य की सारी जानकारी मिशन अंत्योदय के नाम से प्रारूप ग्राम पंचायत अधिकारी के द्वारा भरी जाती है, इसीलिए सफाई कर्मचारी जो भाई हैं उनसे आंगनबाड़ी से जो है जानकारी लेकर के उच्चाधिकारियों को देते हैं। तो ये अधिकारी खुद ना आकर के जो सफाई कर्मचारी भाई हैं इन लोगों को भेज करके आंगनबाड़ी केंद्र से डाटा मांगा जा रहा है। अभी कल परसों में एक बहन ने कहा था ना कि हमारे पास से डाटा लिया गया, तो इसीलिए वो लेने आए थे। अब आगे देखिए अगला एक और मैसेज, इसको भी देख लीजिए फिर और बताएंगे। यहां पर ये कड़वा थोड़ा सत्य है, शायद कुछ लोगों को बुरा लगे, वरना बुरा कुछ नहीं है। बहन अपना कहना चाहती हैं, सीतापुर से बहन है, उन्होंने लिखा है भैया जी नमस्ते, भैया यूनियन केवल पैसा खाता है, काम नहीं करता है। कोई कह दे अगर इनकी सच्चाई तो लाल पीले हो जाते हैं। आप अपना काम करते रहे, हाथी चला जाता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। कहावत है चारों ओर ईमानदारों से नफरतें रहती हैं, सभी बेकार हैं। ये बहन ने लिखा, सीतापुर यूपी से है संगीता बहन, तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखो हकीकतें हैं, कुछ को अच्छा लगेगा जो अच्छे समझने वाले हैं, वरना जो हमसे जलते हैं उनको ये गलत ही लगेगा। आगे देख लीजिए अगला एक और मैसेज ये रहा, ये बढ़िया है। नमस्ते भैया जी, वही वाला मैसेज जो बहन कह रहे कि हम अपने घर की औरतों को स्वयं सहायता समूह में कैसे
करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते इसके बारे में। और बहन ने ये भी, उनको डर है कि पोषाहार बंद हो गया, कहीं आंगनबाड़ी केंद्र ना बंद हो जाए। तो बहन ऐसा हाथ में नहीं है, ऐसा सरकार के बस की बात नहीं है। मोदी जी ने जब आए थे स्टार्टिंग में एक मुद्दा चला था, मुझे पूरा क्लियर नहीं याद है, तब मैं इतना एक्टिव नहीं रहता था आपकी खबरों को लेकर के। तब एक बार उन्होंने प्रयास किए हैं बाल विकास विभाग को खत्म करने के लिए, लेकिन ये उनके हाथ में, उनके बस में नहीं है। इसे मर्ज कर सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन इसे पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते हैं। ये सब चीजें हैं क्योंकि इसकी फंडिंग बाहर से हो रही है, विदेशों से। आगे देखिए यहां पर मेन जानकारी की तरफ, स्वयं सहायता समूह की पूरी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। यहां पर शायद हमारी बहन है दीपा गुप्ता बहन है, उन्होंने भेजा हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद उनको। इन्होंने भेजा है लिख करके, नमस्ते भैया, एक फॉर्म लिया जाएगा। प्रथम लिखा हुआ है, इसमें कुछ लिखा हुआ लिया जाएगा, और जिसमें जो है वीडियो सर वगैरह उसको वेरीफाई करेंगे। इसके बाद 11 लोगों के आधार कार्ड व फोटो वगैरह उस फॉर्म पर लगेंगे, वह हस्ताक्षर करवाएंगे। ये सब किया जाएगा, यानी 11 लोगों का एक समूह बनता है। इनमें लिखा है कि इन 11 वर्करों में 3 वर्कर जो होती हैं वो मेन वर्कर होती हैं, यानी हेड होती हैं। अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष बोली जाती हैं। इनके 3 लिखा हुआ है, फोटो लगाए जाएंगे। इसके बाद लिखा हुआ सेक्रेटरी जो महोदय हैं इस फॉर्म को चेक करेंगे, वह मोहर व हस्ताक्षर करेंगे। इसके बाद तीनों लोग, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव, तीनों जो है यहां पर लिखा है बैंक जाकर खाते खुलवाएंगी। और इसके साथ साथ इन लोगों का पर्सनल खाता भी इस बैंक में, यानी उसी बैंक में होना चाहिए। स्वयं सहायता समूह वाले खाते में 1100 रुपया प्रति माह जमा भी किए जाएंगे। ये सब होता है, यानी हर माह 1100 रुपया जमा होता है। वो टोटल होता है 11 बहनों को मिला करके 1100, यानी प्रति बहन ने लिखा कि 100 रुपया प्रति सदस्य के हिसाब से हर महीना जमा भी करना पड़ता है। और ऐसा नहीं कि पैसा आपका ये चला जाएगा, ये पैसा आप जब चाहोगे, समूह जब आप चाहो तो बीच में ही तुड़वा सकते हो, आपको ठीक ना लगे तब ये पैसा आपको मिल जाएगा। साथ ही जब ये और बता दे, थोड़ा बहुत मुझे पता है इसके बारे में, जैसे जब मान लीजिए 1 साल 2 साल या शायद 4 5 6 महीना बीत जाते हैं, तो इसमें देखो आप चाहो तो कोई भी आपके 11 बहनों में से जिसको जरूरत हो, क्रेडिट कार्ड के तौर पर समझे चलता फिरता है क्रेडिट कार्ड भी ये बन जाता है। आप पैसे भी निकाल सकते हो और उसमें ब्याज वगैरह लग करके आप जमा कर सकते हो, किसी को भी जरूरत हो ये भी इसमें हो जाता है। और इसमें क्या होता है, जैसे कोई सामान या कोई चीज खरीदनी पड़ती है, जैसे मान लीजिए आपने कुछ भी खरीद लिया, कोई गाय खरीद लेता है, कोई कुछ भी खरीद लेता है, कोई भैंस खरीद लेता है अपने काम वगैरह को लेकर के, इसके लिए इसमें छूट मिल जाती है। ऐसे सब कुछ इसमें सिस्टम चलता है। जब आप जाएंगी वहां पर बात करेंगी तो आपको पता चल जाएगा। तो यहां पर ऐसे कुछ लिखा हुआ, बहन ने सब कुछ बताया है। तो आप अपने बैंक में जाइए, वहां से पता कर लीजिए, आपको शायद मालूम हो जाएगा। तो ये सब चीजें हैं, ऐसे इसमें होता है, यानी 11 लोगों का एक समूह बनता है। और इसमें काफी आंगनबाड़ी बहनें भी ऐसी हैं जो स्वयं सहायता समूह भी चला रही हैं और आंगनबाड़ी बहन भी हैं, ये कर रही हैं। फिलहाल इसके बारे में आप चाहना तो अपने बड़े अधिकारी से भी बात कर सकते हो, यदि वो सलाह दे तो ठीक है, वरना आपके घर में कोई अन्य महिला सदस्य है तो आप उनका भरवा दीजिए अपना ना करके, तो ये भी आप कर सकते हैं, ये भी आपके पास ऑप्शन है। तो फिलहाल के लिए आगे चलते और बताएं। ये देखिए एक मैसेज आया है, बढ़िया है। सैम मैम जो बच्चे ना, उनकी पहचान के लिए ये तालिका है, ये आपको दिखाई नहीं देगी क्योंकि इसमें इतना छोटा छोटा लिखा हुआ है। तो इसके लिए हम आपको बता दें, फेसबुक ये लोग चलाते हैं, हमारा जो अकाउंट है फेसबुक पर सुधांशु पटेल के नाम से, 2 आईडी है मेरी फेसबुक पर। एक मेरी जो है जिसमें आंगनबाड़ी बहनें जुड़ी हैं, इस पर मैं ज्यादा एक्टिव रहता हूं, तो उस आईडी में जाइए सुधांशु पटेल में, और वहां पर आपको ये मिल जाएगा। मैंने वहां पर ये डाल दिया है, वहां से आप इसको अपना कॉपी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या डाउनलोड कर, जो भी आपको ठीक लगे वो कर लीजिए, देख लीजिए। तो फेसबुक पर जाना चाहो तो जा सकते हो। आगे देखिए अगला मैसेज एक ये है, यहां पर अन्नप्राशन दिवस बहन ने मनाया है, आंगनबाड़ी केंद्र भोपतपुर वगैरह है, किरण देवी बहन है। अब देखिए समझने लायक बात है यहां पे कि नहीं। अब एक तो चलो ये ठीक है, बनाया वो भेज दिया, ये फोटो ये फोटो ये फोटो, तीनों फोटो सेम है। अब बताइए इन 3 फोटो की बहन क्या जरूरत है भेजने की? आप एक फोटो भेज सकती थी, आपने 3 फोटो भेजा, अपना भी डाटा खराब किया, हमारे पास भी मोबाइल में उतनी जगह ज्यादा भर गई और एक फोटो की बजाय छोटी छोटे फोटो में ये बट गई। ये समझने के लायक चीज है। अब देखिए आगे एक और मैसेज आया है, ये है मध्य प्रदेश से, थोड़ा खास है, जरा देख लीजिए क्योंकि यहां पर कुछ मैटर अच्छा लग रहा है मुझे। इसमें लिखा है, मध्य प्रदेश की समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को यह सूचना दी जा रही है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल दिसंबर
के महीने से शुरू करना है। कृपा करके सब लोग अपने अपने जिले में सेक्टर एवं ब्लॉक स्तर पर बैठक लेने, जिला स्तर पर एक बैठक लेकर अपनी सहमति दे। जिस जिले में बी वगैरह MSC2 में जो जुड़ी हुई हैं कार्यकर्ता सहायिका, वह सब मिलकर अपने अपने लोगों से सहमति मांगे। अगर उनकी सहमति नहीं मिलती है तो आप लोग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका का आंदोलन और जिले का नाम लिखकर बैठ जाएं, अपनी अपनी सदस्यता इकट्ठी कर ले। सदस्यता मतलब वही सदस्यता शुल्क वाला होगा ना, सदस्यता, और क्या सदस्यता चाहिए ये भाई मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि यह पिछले समय से अधिक हड़ताल होगी जब तक देखो यहां पर साथ भाई ये सदस्यता वो वाली ना हो या कुछ अन्य तरह से यूनियन में सदस्यता की बात करो, लेकिन सदस्यता कैसी भी होगी, सदस्य बनना है यूनियन में तो आपको भैया सदस्यता शुल्क भी देनी पड़ती है। आगे देखिए यहां पर लिखा है जब तक के मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हड़ताल बंद नहीं की जाएगी, ऐसा बोला जा रहा है। अब वो तो देखना तो समय पर पड़ेगा, जब दिसंबर आएगा, जब धरना चलेगा और तब देखा जाएगा कि मांगे पूरी जब तक नहीं होती क्या तब तक बैठे रहते हैं या हमेशा की तरह हर कोई यही कहता है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी ये धरना या निश्चितकालीन हड़ताल सब जारी रहेगी, लेकिन बाद में सब जाता है। आगे देखिए, खैर ये ना हटे तो अच्छी बात है, भरोसा मेरा और बढ़ जाएगा आप पर। आगे देखिए इसमें लिखा है कोई अधिकारी का कहना मानेगा जो है मानेंगे ना और किसी का और का, ये लिखा है बीच में हड़ताल रोकेंगे नहीं और वह उनका लेन देन नहीं होगा। अपनी अपनी बहुत बताते हैं हमारे संगठन ने ये किया, हमारे संगठन ने ये कर दिया, लेकिन सामने कुछ नहीं आता है। एक दो दिन की हड़ताल से कुछ नहीं होगा, लंबी हड़ताल चलेगी, शायद नौकरी भी दांव पर लग सकती है। या सोच करके भविष्य बनाना है तो नौकरी के बारे में सोचना बंद करो। जो एक रिटायरमेंट होने पर 1 रुपया भी नहीं मिलता है, जो सरकारी पद पर कार्यरत है उनको एक मुक्त राशि लाखों में मिलती है। तो ये सब चीजें हैं इसमें लिख करके भेजी गई। देखो सुनने में अच्छा लगता है, जोश भी आपको आ जाएगा, लेकिन आप जानते हो मध्य प्रदेश में पैसा कितना मिलता है, 10,000 से समथिंग है पैसा, मिलना 11.5 चाहिए था, वो कम कर दिया गया ना उसी मैटर में। तो अभी देख लीजिए 10 मिलता है, लेकिन अन्य राज्यों की तुलना में ये तब भी दोगुना है, तब भी मतलब ठीक है, जीने लायक कम से कम है, लेकिन वो भी नहीं कह सकते कि मेहनत का पूरा फल है। ठीक है, तो कम से कम 18,000 या 20,000 सरकार को देना चाहिए न्यूनतम वेतन, लेकिन फिर भी जो भी है आप लोग अपने अपने स्तर से डिसीजन लीजिए। आगे इसमें और देख लीजिए, यहां पर ऊपर से पेंशन उनका कहना मिलती है 20-20 हजार से, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका पद में जो रिटायरमेंट होती हैं उनको कागज खाली मिलता है, ये बात भाई हकीकत है। उसके आगे कुछ नहीं, तो उसकी लड़ाई के लिए मध्य प्रदेश के समस्त जिले एक साथ तैयारी कर लें और हड़ताल के लिए कलम बंद काम बंद जो है कार्य करेंगे। कोई भी चोरी छिपे विभाग में जानकारी नहीं देंगे, शासन प्रशासन के लोग स्वयं काम कर लेते हैं, तो वे लोग गांव गांव घूमकर अपनी जानकारी स्वयं इकट्ठी करें, स्वयं ही कार्य करें, सारी सेवाएं दें, क्योंकि यही लोग कहते हैं शासन की नजरों में कार्य करता है और कोई काम नहीं करती है। तो विभाग के जो लोग हैं लगभग यहां पर 5,000 शायद तो या 50,000 ऊपर 50,000 से ऊपर वेतन पाते हैं, और जो लिखा हुआ है 2-4 महीने जरा वही काम करके दे दें और इन्हीं बातों के साथ अगली रणनीति तैयार जो है रहे। कोई पार्टी का नाम नहीं चलेगा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की लड़ाई है और उनका ही नाम होगा। सब लोग अगर अपना हक चाहते हैं तो एकता में खड़े हो जाएं, शासन को झुकाना है तो यह काम करना होगा, क्योंकि अभी जो चुनाव हुए हैं उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के भविष्य के लिए कोई भी निर्णय नहीं रखा गया है। शासन की इतनी गद्दारी हम लोगों के साथ चल रही है, इस गद्दारी का बदला गद्दारी से ही लेना है, ये सब इसमें लिखा है। देखो सुनने में मुझे अच्छा लगता कि आप में काफी जोश है, जो भी यूनियन आगे धरने के लिए जा रहा है, लेकिन ये कहीं बस दिखाने लायक ना होना चाहिए, ये आप करके दिखाइए। बाकी बहनों को लाना ऑल इंडिया अपने आप मदद करता रहेगा, यदि आपको देखेगा कि आप उन सबसे अलग हैं, यानी उन यूनियनों से अलग हैं जो सिर्फ बरसात के तौर पर निकल के आते हैं, कभी 2 दिन कभी 1 दिन का धरना, कभी बस लेटर दे करके चले आए और बस अपना पल्लू झाड़ लिए घर में बैठ गए। तो ये नहीं करना है, आपने जो लिखा है वो सही लिखा है कि 1 दिन के 2 दिन से कुछ होने वाला नहीं, ये सब जानते हैं, हम भी जानते हैं और हर कोई जानता है, लेकिन अपनाता कोई नहीं है। ठीक है, यदि आप अपना रहे हैं तो अच्छी बात है। इसमें लिखा है मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता साई का संगठन भोपाल प्रांत अध्यक्ष रामेश्वरी मेश्राम द्वारा यह मैसेज आपको भेजा जा रहा है। कृपा करके राष्ट्रीय स्तर की सहमति दिलवाएं, इसका अच्छा प्रचार करें। हम आपके चैनल के साथ हैं, आपका चैनल हमारे साथ सहयोग करे, सहयोग के लिए धन्यवाद। तो भाई देखिए, ऑल इंडिया हर किसी के साथ है, जो भी सच्चाई से लड़ेगा, सच्चाई से हम तक अपनी आवाज को भेजेगा, यानी अपनी बहनों की आवाज को यहां भेजेगा, और हम भी उतना ही प्रयास करेंगे आपकी आवाज को बढ़ चढ़कर के उठाने का। आप लोगों को जिसको यकीन होगा वो देखे होंगे झारखंड में जब धरना हुआ था 3 महीने का, ऑल इंडिया ने बहुत सपोर्ट किया था, हमने अपने दोनों चैनलों के माध्यम से किया था, आगे भी करेंगे, लेकिन यूनियन भी उतनी सच्चाई के साथ लगे होने चाहिए। जैसे झारखंड में भाई लोगों ने पूरा सहयोग किया ऑल इंडिया को,
हर एक जानकारी, हर एक वहां की पल पल की अपडेट, क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, क्या आज हुआ, वो सब उन्होंने जानकारी मुझे भेजी है। धरने से हर एक बहन की तकलीफों को भेजा है और ऑल इंडिया ने बहुत अच्छे तरीके से उन चीजों को आगे बढ़ाया है। तो हम भी यही चाहते कि आप भी अपनी भूमिका निभाएं और बाकी जो यूनियन है उनसे हटकर के काम करिए। 1 दिवसीय 2 दिवसीय छोड़ दीजिए, करना है तो अनिश्चितकालीन करिए और कुछ बड़ा करिए। मतलब वही कहने का है, लेकर के ही मैदान से उठिए, तब तो नाम है, वरना आप खाली हाथ चले गए तो आपकी गिनती भी उन्हीं में हो जाएगी जीवन भर के लिए। फिर भी वही लोग कहेंगे ना दोबारा, पिछली बार भी तो गए थे, क्या कर लिया, धरने पर तो हमेशा बुलाते रहते, कभी मानदेय बढ़वा पाए हैं। तो ये लोग फिर कहना शुरू कर देंगे, फिर आप चाहे जितने अच्छे हो, सब आपकी इमेज खराब हो जाएगी। इसीलिए मैं चाहता हूं कोई भी भाई बहन है, यदि करो तो सोच समझ के करो और पूरे मन से करो। यदि मन नहीं है तो फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए कोई ना करे। तो यदि यहां पर मैंने नाम भी देखा है, ये शायद योगिता कावड़े बहन का है, तो उम्मीद है आप सबके पास संख्या बल की कोई कमी नहीं है। बहुत लोग सपोर्ट करते हैं, ऑल इंडिया का भी पूरा सपोर्ट है। आगे भी आप लोग अच्छी तरीके से अपनी रणनीति बनाइए, तैयार करिए, ऑल इंडिया का सपोर्ट रहेगा आवाज को उठाने के लिए।